हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब हर साल 23 सितंबर के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसका पहला आयोजन आज गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में होगा। और वहीं दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कल से ही नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेंगे। कल मैंने आपको कलश स्थापना वगैरह के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया था ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बने सभी देशवासी। नवरात्रि के पहले ही दिन पीएम मोदी ने जीएसटी पर भी खास संदेश दिया। और अभी अगले एक सप्ताह तक केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम ने देशवासियों को खुला पत्र लिखा। देश के दुकानदारों, कारोबारियों, व्यापारियों से भी मेड इन इंडिया उत्पाद बेचने की अपील की है। और वहीं नवरात्रि के मौके पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देशवासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया। 25 लाख लोगों को मुफ्त में मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से नवरात्रि के मौके पर पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत और 25 लाख लोगों को ये फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया। और इसके बाद इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से यह घोषणा की गई। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में भी नवरात्रि के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने देशवासियों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और बधाइयां दी। पीएम मोदी ने भी अरुणाचल प्रदेश को 5100 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। यहाँ कई अलग अलग तरह की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया बीते दिन। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अगले महीने दिवाली पर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी। और इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग का समय रहेगा दोपहर में 1:45 से 2:45 तक, यानी दोपहर के समय 1 घंटा तक ये मुहूर्त कारोबार होगा। ये परंपरा पिछले 69 साल से चली आ रही है। हर बार भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। और इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर सेबी की तरफ से ये टाइमिंग जारी की गई। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, जीएसटी कटौती के बाद अब छोटी कारें लगभग 4-4.5 लाख रुपए तक सस्ती होगी। देखिए, अलग अलग कारों की कीमतों में कितनी कटौती की है कंपनियों ने। अल्टो के दाम 1,07,000 रुपए तक कम हुए। टाटा टियागो के भी 75,000 रुपए तक रेट घट चुके हैं। और भी अलग अलग कंपनियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे मारुति की कारें आपको 1,30,000 रुपए तक सस्ती मिलेगी। इसी तरह से नेक्सा डीलरशिप से बिकने वाली गाड़ियों की कीमतों में भी कटौती की है। हुंडई की कारें भी लगभग 2-2.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। टाटा की कारों में 1,55,000 रुपए तक की कटौती हुई है। महिंद्रा ने भी अपनी कारें 1.5 लाख रुपए तक सस्ती की है। टोयोटा की कारें 3.5 लाख तक सस्ती हुई। किया कंपनी की कारें 4.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। और एमजी की कारों पर भी आपको 3 लाख रुपए तक की बचत होगी। स्कोडा की कारें 3.25 लाख सस्ती मिलेगी। होंडा की कार पर 95,000 रुपए तक बचत होगी। इसी तरह से रेनॉल्ट वगैरह पर भी आपको 1 लाख रुपए तक की बचत देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस महीने सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपनी रेपो रेट में और भी 0.25% तक की कटौती कर सकता है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। वैसे अभी हमारे आरबीआई की रेपो रेट 5.5% पर बरकरार है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट में और कटौती करता है तो देश के बैंकों से लोन लेना वगैरह सस्ता होगा। और जिन लोगों ने पहले से लोन ले रखा है उनकी भी हर महीने की ईएमआई यानी लोन की किस्त कम होगी। और कोर सेक्टर को लेकर रिपोर्ट्स में बताया गया कि बीते महीने अगस्त में भारत के कोर सेक्टर का उत्पादन लगभग 6.25% बढ़कर पिछले 13 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में अमीर लोग कैसे पैसा अपना खर्च करते हैं। तो इसको लेकर मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हमारे देश भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या बढ़कर 8,71,000 से भी ज्यादा हो गई है, जो कि 2021 के कंपैरिजन में ये दुगुनी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पति पत्नी के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना कोई क्राइम नहीं है, हालांकि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जिसकी शादी टूटी वह पति या पत्नी के प्रेमी से हर्जाना मांग सकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी पति पत्नी के अलावा किसी तीसरे के साथ जो संबंध रखते हैं उसको अपने आप में कोई गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता है। ये एक दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए अहम बयान दिया, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर रिपोर्ट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि पायलट की गलती की चर्चा करना अफसोसजनक है। स्वतंत्र जांच की संभावनाएं तलाशें। केंद्र सरकार और डीजीसीए और अन्य जांच एजेंसियां एएआईबी से भी अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है इस मामले को लेकर। और वहीं देखिए दोस्तों, बीते दिन पीएम मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्य का दौरा किया, इस मौके पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को नजरअंदाज किया। हम 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। पीएम ने त्रिपुरा में भी रीडेवलप्ड त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। और अरुणाचल प्रदेश के भी ईटानगर में लगभग 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, है ना। और वहीं देखिए, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया, कहा कि मानहानि अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर को नोटिस जारी किया और कहा कि मीडिया संस्थान पर गलत रिपोर्टिंग का केस किया गया था। वहीं खबरें सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए अब भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाएगा। अंतरिक्ष में संदिग्ध गतिविधियों का भी पता चल पाएगा। एक देश का उपग्रह 1 किलोमीटर पास से गुजरा था, तो ऐसी घटनाओं के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का यह नया प्लान है। वहीं देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई मध्य प्रदेश के इंदौर में। 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, जिसमें 11 लोग घायल हो गए, 4 गंभीर हैं। परिजनों ने कहा कि 2 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें भी हैं। और देखिए, उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी अपने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी पढ़ी लिखी पत्नियां पति पर बोझ नहीं है। अगर पत्नी की इनकम के सबूत नहीं है तो पति को गुजारा भत्ता देना ही होगा। एक तलाक केस मामले को लेकर पति पत्नी के मुद्दे पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि पीओके बिना हमला किए वापस मिलेगा। एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूं। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो सकता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और खबर है दोस्तों, बीते दिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर यूपी नैना देवी के कपाट रात 2 बजे तक खुले रहे। मिर्जापुर में भी विंध्यावासिनी धाम में हजारों भक्तों की भीड़ देखने को मिली। नवरात्रि के मौके पर माता के दरबार में भक्तों की भारी संख्या की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, अभी आधे राजस्थान से मानसून वापस लौट चुका है और राजस्थान समेत देश के 3 राज्यों से मानसून की विदाई भी हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि 30 सितंबर से मानसून की वापसी हो सकती है और बिहार राज्य में भी अगले 1 सप्ताह तक बारिश की चेतावनी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, जियो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स प्रो फीचर लॉन्च हुआ है, जो आपकी सेविंग्स को ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स में ऑटो इन्वेस्ट कर देगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से नया फीचर रोल आउट किया गया है। और वहीं देखिए, आने वाली दिवाली के त्योहार से पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में पटाखा बैन मामले को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को साफ हवा का हक है, तो सिर्फ पटाखों पर बैन दिल्ली एनसीआर में ही क्यों है, बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया जाना चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जजों का। और वहीं देखिए, राहुल गांधी ने अपने पंजाब दौरे का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो कहते हैं कि 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ इस बार जो पंजाब में भयंकर बाढ़ आई उससे। जबकि हाल ही में पीएम मोदी ने और केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया था पंजाब राज्य के लिए, तो इस पर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। और वहीं नक्सलवाद पर बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई नक्सलियों और जवानों के बीच। 80 लाख के इनामी 2 नक्सली ढेर हो गए। इन नक्सलियों के शव और AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। 4 दिन पहले भी 4 नक्सली मारे गए थे। वहीं अंगदान पर एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 3 लोगों को जिंदगी दे गया 16 साल का लड़का। राजस्थान के अजमेर का यह मामला है। अजमेर से किडनी लिवर जयपुर के SMS हॉस्पिटल भेजे गए। गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया इस लड़के को। मात्र 16 साल के बच्चे की बॉडी को उनके परिजनों ने डोनेट किया। तो अंगदान वाकई में एक महादान है। इस बच्चे की बदौलत 3 लोगों को जिंदगी मिली है ना। और वहीं खबर देखिए, DUSU इलेक्शन की EVM और पेपर ट्रेल्स प्रिजर्व होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर आदेश जारी किया और NSUI ने भी चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति लिखने पर अब वाहनों का चालान होगा। FIR में आरोपी की जाति भी नहीं लिखी जाएगी। जातिगत रैलियों पर भी रोक रहेगी। दरअसल दोस्तों, यूपी में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और इसके तहत अब उत्तर प्रदेश में पुलिस रिकॉर्ड हो या नोटिस बोर्ड हो या गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि आरोपी के पिता का नाम और माता का नाम भी लिखा जाएगा, लेकिन उनके नाम के साथ भी जाति का जिक्र नहीं होगा। ये यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में देखिए, एक नीट छात्र की हत्या के मामले पर योगी ने उनकी मां को 5 लाख रुपए दिए सहायता राशि के रूप में और पिता के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा भी दिए। गोरखपुर में तस्करों ने मार डाला था इनके बेटे को। और बड़ी खबर देखिए, किसान भाई लोगों की फसलें खराब हुई। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह, इनमें किसानों का कहना है कि हम मुआवजा लेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में अभी भी बड़ी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। दूसरे राज्यों के किसानों के नाम भी फसल पंजीकरण के मामले देखे जा रहे हैं हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर। तो अब किसानों ने यह मांग उठाई है। और वहीं स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन जो भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ दुबई में, उसमें आपको पता होगा भारत ने पाकिस्तान पर लगातार 7वीं जीत दर्ज की और ये एशिया कप के मैचों में भी दोनों में भारत की जीत हुई है, राइट। लेकिन एक मोमेंट देखने को मिला, सूर्या ने फिर से सलमान से हाथ नहीं मिलाया। मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया। तो इस मामले को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही वापस। वहीं खबर देखिए, अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाई, तो इधर चाइना ने भी K वीजा सेस लगाने का ऐलान कर दिया। चीन में जॉब ऑफर के बिना भी आवेदन कर सकेंगे हालांकि इस वीजा के लिए। और इस बीच खबर है कि ब्रिटेन देश वीजा फीस को खत्म कर सकता है। वहीं खबर है दोस्तों, आज सोमवार से शुरू होने जा रहा बचत उत्सव। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि GST कटौती से हर राज्य भारत के विकास यात्रा का समान साझेदार होगा। और अब से तो GST बचत उत्सव भी शुरू हो चुका है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन की ये कुछ और ड्रोन फुटेज तस्वीरें देखिए आप। मध्य प्रदेश भोपाल में एक ही जगह 9 माताओं के दर्शन कर सकते हैं। इंदौर में भी एक साथ 9 देवियों के मंदिर हैं। MP उज्जैन में शिव के करीब शक्ति का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। 64 योगिनी में शिव पार्वती के विवाह की एकमात्र प्रतिमा भी है यहाँ। चलिए अगला अपडेट देखिए, निवेशकों के लिए खबर आ रही है कि अपनी कमाई का 20 से 25% हिस्सा निवेश के लिए बचाएं और इस बचत को आप SIP म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश कर सकते हैं। दैनिक भास्कर और आदित्य बिरला सन लाइफ ने म्यूचुअल फंड निवेश के प्रति आम लोगों को जागरूक किया। और वहीं खबर देखिए, राजस्थान में भी गरीब परिवारों
को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। गरीबी से बाहर आने वालों को 21,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। दरअसल राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित बीपीएल परिवारों को अब गरीबी से मुक्त करने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। 1-1 लाख रुपए की सीधी सहायता राशि दी जाएगी और गरीबी रेखा से बाहर आ चुके परिवारों को भी प्रोत्साहन के तौर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भजन लाल यादव ने। अब ये 1-1 लाख रुपए कब मिलेंगे, कहां से, कैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने सर्वे करना भी शुरू कर दिया है और इस योजना के लिए 300 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिया गया है। चलिए खबर देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले। भारत और यूएस के बीच रिश्ते बेहतर करने पर भी बातचीत हुई। अभी वो यूएनजीए के 80वें सत्र के दौरान बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। और खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा करेगी। जीएसटी रिफॉर्म के फायदे भी बताएंगे लोगों को। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यूएन महासभा में भाषण देंगे। सऊदी अरब समेत कई देशों के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं खबर है, पीएम मोदी ने रोश हसना के अवसर के मौके पर इजरायली पीएम नेतन्याहू को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। और वहीं भारतीय रेलवे ने जूनियर अधिकारियों के कक्षों से एसी हटाने का आदेश विरोध के बाद वापस ले लिया। और देश की राजधानी दिल्ली में अब रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 अक्टूबर तक दिल्ली वासियों को ये छूट दी है। और एक रिपोर्ट सामने आने की भारत के 8 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वृद्धि दर 6.3% तक पहुंची। वहीं मोरक्को में रक्षा मंत्री के साथ डिफेंस सेक्टर में सहयोग के लिए एमओयू पर साइन हस्ताक्षर किए गए। अभी आपको बता होगा हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के दौरे पर गए हैं। और खबर है, आरएसएस शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ विजयादशमी से होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधन और देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। वहीं चुनावी मुद्दे के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि ईवीएम को संभाल कर रखें। डीयूएसयू चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को ये सख्त निर्देश जारी किए। और खबर है, यूपी हापुड़ में नवरात्रा के दौरान 10 दिन तक मांस मछली की दुकानें बंद रखने का आदेश भी जारी हुआ। और गृह मंत्रालय ने एनएससीएन और उसकी सभी शाखाओं को 5 साल तक के लिए अवैध घोषित कर दिया है। वहीं बिहार चुनाव 2025 के माहौल के बीच वोट चोरी के खिलाफ बिहार से पूरे देश को संदेश देंगे कांग्रेस और राहुल गांधी ने ये प्लान बनाया है। और खबर है, जल्दी सऊदी अरब और ब्रिटेन की यात्रा के बाद अब न्यूयॉर्क में ट्रंप से मिलेंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी। विशाखापट्टनम में आज से ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत भी हुई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, जीएसटी 2.0 लागू होने पर पीएम मोदी ने देश के नाम पत्र में कहा कि बिफोर और आफ्टर का बोर्ड देखकर खुशी हुई है। जीएसटी 2.0 प्रणाली से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में भी राहत मिलेगी क्योंकि दवाइयां, मेडिकल डिवाइस वगैरह ही सस्ते होंगे। एक्सपर्ट ने अपनी राय में बात कही है। वहीं खबर है, श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, दिवाली से पहले एप्पल कंपनी ने लेटेस्ट आईफोन 17, मैकबुक वगैरह इन पर सस्ते में खरीदने का ऑफर जारी किया। 10,000 रुपए तक का कैशबैक आप पा सकते हैं। एप्पल कंपनी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और खबर देखिए, बिहार में रेरा फ्लेट खरीदारों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से मोबाइल पर मिलेगी प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट भी है। तो सब कुछ डिटेल आपको अपने फोन पर ही पता चल पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार चुनाव की भी उल्टी गिनती शुरू हुई। 30 सितंबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच वोटिंग भी हो सकती है। चुनाव आयोग की तरफ से अनुमानित रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य होगा। फेक वेबसाइट के झांसे में भी ना फंसे, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया। इस योजना के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब ई-केवाईसी कंपलसरी कर दी है। और खबर देखिए, जीएसटी कटौती के बाद पतंजलि ने भी अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम घटाए। अब दंत कांति टूथपेस्ट से लेकर आंवला गिलोय जूस तक आपको सस्ता मिलेगा। वहीं खबर है, हिंडनबर्ग के आरोपों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने खारिज किया। गौतम अडानी ने कहा कि कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की गई। चलिए स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा, कोड गलत होने पर बदल जाएगा विषय। सीबीएसई ने जारी की सब्जेक्ट कोड की लिस्ट भी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया और इसके तहत कक्षा 10वीं में कौन कौन से विषय कोड होंगे जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं इस टेबल में। और ठीक इसी तरह से कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट कोड भी कुछ यूं होंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि महिलाएं जब स्वस्थ रहेंगी तभी विकसित भारत बन सकेगा। दिल्ली सीएम ने राजधानी में जागरूकता अभियान भी चलाया और महिलाओं की सुरक्षा पर बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में भी कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपियों की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया 6 अक्टूबर तक। और खबर आ रही, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका के कोल हॉकर ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ का खिताब जीता। शानदार जीत हासिल की है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने ही देश में कर दी एयर स्ट्राइक और 30 नागरिकों की मौत भी हो गई। उसके बाद हड़कंप सा मच गया। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही नागरिकों पर ये 8 बम गिरा दिए एयर स्ट्राइक में और इसमें 30 लोगों की मौत हो गई, महिलाओं बच्चों समेत। जबकि पाकिस्तानी सेना ने कहा कि यहाँ तालिबान बम बना रहा था। वहीं खबर आ रही कि बीते 24 घंटों में दुनिया के 4 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता दी। ब्रिटेन, कनाडा भी इसमें शामिल है। अब तक दुनिया के 150 देश फिलिस्तीन को नए देश की मान्यता पर समर्थन दे चुके हैं। हालांकि अमेरिका अब भी इस सहमति के खिलाफ है। वहीं खबर है, चाइना का हांगकांग एयरपोर्ट 23 सितंबर से 25 सितंबर तक बंद रहेगा। उसके बाद यात्रियों में काफी हड़कंप सा भी मच गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव बढ़ता रहा तो बाल्टिक देशों की मदद
मदद करूंगा मैं। और इधर देखिए फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। 50,000 लोग एक साथ जुटे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शीशे तोड़े तो पुलिस ने भी फायर बम फेंके। 200 लोग गिरफ्तार भी किए गए। इस मामले में 70 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जैसे हाल ही में नेपाल में सरकार के खिलाफ जेन जी ने विरोध प्रदर्शन किया था ना, तो ठीक वैसे ही फिलीपींस की राजधानी मनीला में भी इस तरह के हालात अब देखने को मिल रहे हैं ना। और वही खबर आ रही यूएनजीए में करीब 60 वर्षों में पहली बार शामिल होंगे सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराबी। अभी वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। सीरिया तकरीबन 58-60 सालों बाद यूएन महासभा में शामिल होने जा रहा है। अब अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश की जाएगी। और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पीएम मोदी को राष्ट्र के नाम संबोधन में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चा चल रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश के कुछ राज्यों से मानसून लौट चुका है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी 30 सितंबर तक बारिश वगैरह की चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों की खबरें देखिए आप। बीते दिन राजस्थान के कोटा में पार्वती नदी में 4 दोस्त बह गए। टोंक में तालाब में डूबने से एक बच्चे की भी मौत हो गई। और राजस्थान के 9 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं आप, आज 23 सितंबर को राजस्थान के इन दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी है। वहीं इधर देखिए मध्य प्रदेश में नवरात्रि की शुरुआत में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। अभी मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन हल्की बारिश होगी, उसके बाद फिर तेज पानी गिरेगा। एमपी भोपाल में कोलार, कलिया, सोत और भदभदा डैम के भी गेट खोले गए। और यूपी में भी देखिए एक बड़ी घटना हो गई। भाजपा नेता की कार से अजगर निकला। लखीमपुर में 5 मकान भी शारदा नदी में ढह गए। सोनभद्र में 2 दोस्त वाटरफॉल में भी बह गए हैं। और वैसे उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। वहीं देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य में भी आज 23 सितंबर से बारिश की संभावना फिर से है। हालांकि 2-3 दिन बारिश का लो प्रेशर एरिया की वजह से माहौल रहेगा, बंगाल की खाड़ी में जो माहौल बदल रहा इस वजह से, लेकिन उसके बाद उड़ीसा में बारिश से राहत मिलेगी। और इधर देखिए बिहार के जमुई में भी बारिश हुई। अभी भी 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पूरी नवरात्रि में हेवी रेन की संभावना रहेगी। 25 सितंबर के बाद बदलेगा मौसम। और हरियाणा में 28 तारीख तक सताएगी गर्मी, रातें हो रही ठंडी, उत्तर पश्चिमी हवाओं से घटेगी नमी। नूह जिला सबसे गर्म इलाका चल रहा है। इधर पंजाब में भी देखिए रातें गर्म हुई, दिन का तापमान सामान्य हुआ। मानसून बठिंडा फाजिल्का क्षेत्र से अटका हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए बारिश थमते ही पहाड़ों का रुख करने लगे टूरिस्ट भी। अब 2 दिन धूप खिलेगी। मानसून सीजन में नॉर्मल से 45% अधिक बरसे बादल भी। वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब में मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल बारिश के आसार नहीं रहेंगे। बाकी देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी जल्द ही मानसून की विदाई देखने को मिलेगी। सप्ताह भर मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किन किन राज्यों में बारिश वगैरह हो सकती है। बाकी अभी मौसम विभाग ने केवल उड़ीसा राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी मध्य भारत, पूर्वी और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली। सोना 2380 रुपए बढ़कर अभी 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी भी अभी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई, 1,32,000 रुपए प्रति किलो। इसी साल सोना 36,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के प्राइस एक बार फिर से हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 466 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी भी 125 अंक टूटा। आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट हुई। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात 58% घटा। जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया ना, तो उसके बाद भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारतीय रेलवे ने एक हाईटेक कदम उठाया है। यात्रियों और रेलवे सिस्टम दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल मध्य रेलवे ने तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में नए डिजिटल एप्लीकेशन सुगम रेल और रेल अर्थ 2 नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ये एप्लीकेशन रेलवे के एसेट मैनेजमेंट से लेकर पेपरलेस और डेटा ड्रिवन बनकर लोगों की रेलवे यात्रा को ज्यादा सुगम बनाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग का सख्त आदेश कि चुनाव के बाद अगर खर्च का हिसाब नहीं दिया तो चुनावी पार्टियों का नामांकन रद्द किया जाएगा। हाल ही में आजाद समाज पार्टी समेत 127 राजनीतिक दलों को इस मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया। और खबर आ रही कि युवाओं को लुभाने की ताक में है ब्रिटिश सरकार। अमेरिकी वीजा शुल्क 88 लाख होने के बाद ब्रिटेन में वीजा शुल्क 0 करने पर मंथन किया जा रहा है। और देश के युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, हर साल IIM कलकत्ता के छात्रों को छात्रवृत्ति देगा अदानी समूह। 2 सालों में खर्च किए जाएंगे 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। स्कॉलरशिप को लेकर यह प्लान बनाया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जीएसटी सुधारों से किराने का बिल भी लोगों के लिए 13% कम होगा। कारों वगैरह में भी फायदा होगा। मैंने आपको बताई थी डिटेल। दिवाली और नवरात्रा के त्योहार के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से आम देशवासियों को, खास करके मिडिल क्लास के लोगों को यह बड़ा फायदा दिया गया है। वहीं GTRI की रिपोर्ट में भी यह दावा किया जा रहा कि अमेरिका को भारतीय निर्यात में लगातार तीसरे महीने गिरावट हुई। श्रेणी C के उत्पादों में 50% टैरिफ का भारी असर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ मोबाइल एक्सपोर्ट में गिरावट हुई है, बल्कि टेक्सटाइल, आभूषण, झींगा, रसायन, सोलर पैनल जैसे सेक्टरों में भी भारी असर देखने को मिल रहा है। और खबर है दोस्तों की GST कटौती
के बाद सीमेंट पर भी जीएसटी दरें जो पहले 28% लगती थी उनको घटाकर सरकार ने 18% कर दिया है। तिपहिया वाहन, टेम्पो वगैरह, ऑटो रिक्शा पर भी 28 से 18% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे मकान बनाना भी सस्ता होगा और आम लोगों को भी फायदा मिलेगा ना। इन जीएसटी कटौती के फैसलों का असर देश की इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जीएसटी रेट्स कटौती पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इन जीएसटी दरों में कटौती से भारतीय कंपनियों का भी राजस्व 6 से 7% तक बढ़ सकता है। और वहीं कृषि इनपुट व डेयरी उत्पादों पर जीएसटी कटौती में किसानों के लिए भी बड़ा फायदा होगा। खेती बाड़ी से जुड़े कई उपकरण भी सस्ते हुए हैं और जीएसटी परिषद ने 40% के विशेष स्लैब को भी मंजूरी दी है। तो लग्जरी आइटम्स जो है महंगे होंगे, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट वगैरह ये चीजें भी महंगी होगी है ना। अच्छा, वैसे जीएसटी लागू होने के बाद दोस्तों हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, तो इसकी अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है। ये देख सकते हैं आप कि 22 सितंबर से नई जीएसटी रेट के बाद क्या सस्ता क्या महंगा होगा। तो कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। निवेश और बचत को लेकर अच्छी खबर है। प्रॉपर्टी में कम पूंजी से कमाई करने का मौका होगा। सेबी ने रीट्स को इक्विटी का दर्जा दे दिया। रीट्स यानी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भी इक्विटी का दर्जा दिया है। और सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, 47,000 करोड़ का लक्ष्य पार हुआ पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट और आईपीओ के इन्वेस्टिंग के मामले में। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी पंख लगेंगे। अगले 10 साल में 120 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत का लॉजिस्टिक फील्ड 2035 तक इतना ग्रोथ कर सकता है। वहीं खबर है जुबिन गर्ग का आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि न देने पर तेजपुर विश्वविद्यालय में भी बवाल मच गया। देश के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग का जो बीते दिन निधन हो गया था, तो उनका अब अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं इंडिया फ्रांस रिश्तों पर भी अच्छी खबर आ रही। भारत और फ्रांस असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम। विशेष कार्यबल बैठक में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर सहमति बनी है। और देखिए नासा का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के 51 छात्र। विज्ञान प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को मौका मिलेगा। महाराष्ट्र सीएम की तरफ से यह घोषणा की गई। वहीं खबर देखिए 31 दिसंबर तक नहीं गिराए जाएंगे चांदनी चौक के अवैध निर्माण। सुप्रीम कोर्ट बोला कि अदालत आ सकते हैं पीड़ित। दिल्ली का यह मामला है। और देखिए स्पर्श प्रणाली से सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को भी राहत मिली। समय से निपट रही है समस्याएं। यह नई सिस्टम की वजह से रक्षा मंत्रालय ने अपने रक्षा कर्मियों को यह राहत दी है। और बड़ी खबर आ रही कि अब केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में लगा दिवाली गिफ्ट पर बैन। देश के वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया कि कोई भी देश के सरकारी कार्यालयों में दिवाली गिफ्ट नहीं भेज पाएगा। और खबर देखिए बीएसएफ प्रहरियों के लिए भी ई लीव मॉड्यूल मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। अब एक क्लिक पर छुट्टी का आवेदन कर पाएंगे बीएसएफ जवान भी। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अपडेट आ रहा। यूपीएस पेंशन योजना चुनने के लिए अब सिर्फ 8 ही दिन बचे हैं। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हो तो इसके लिए लास्ट डेट 30 सितंबर है। और सरकार ने एक बार फिर से रिमाइंडर जारी किया। और देखिए केक की तरफ से भी एक रिपोर्ट में बताया गया कि राज्यों का वेतन, पेंशन और ब्याज खर्च बीते 10 साल में 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। और अभी सरकार पर यह खर्चा 15.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। और खबर आ रही कि भारत में नहीं थमेगी कैपेक्स की रफ्तार भी, निवेश को भी नई उड़ान मिलेगी। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए ग्राहकों को देवता माने दुकानदार। नया जीएसटी लागू होने के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी देश के दुकानदार, कारोबारियों, व्यापारियों से ये अपील की है और कहा कि जीएसटी कटौती का फायदा सभी को दें। और देश की राजधानी दिल्ली में लॉन्च हुआ मैत्री 2.0 उत्सव। खेती में इनोवेशन और स्टार्टअप को नई उड़ान मिलेगी। किसान भाई लोगों को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। वहीं दोस्तों केक रिपोर्ट में एक और दावा किया जा रहा कि कभी बीमारू कहलाता था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब यूपी की सूरत बदल चुकी है। यूपी राज्य देश के सभी राज्यों के बजाय नंबर 1 बन चुका है। और खबर देखिए इंश्योरेंस भी अब 18% सस्ता होगा। फिर भी कई सारे पॉलिसी होल्डर्स को फायदा नहीं मिलेगा। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी सरकार ने 22 सितंबर कल से जीएसटी कटौती कर दी है। और देखिए पीएम मोदी की अपील का भी असर दिखा। आईटी मंत्री ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म जोहो लॉन्च किया। बोले कि यह हमारा सपना है। वहीं दोस्तों भारतीय सेना के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप इंडियन एयरफोर्स को अगले महीने अक्टूबर में मिलेंगे 3 तेजस MK-14A विमान। 2026 के अंत तक MK-2 विमान की भी पहली उड़ान देखने को मिलेगी। ये रक्षा मंत्रालय का प्लान है। और वहीं देखिए 61 साल के बाद उत्तर प्रदेश में लौटा जम्बूरी। पीएम मोदी जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में इसका महाकुंभ लगेगा। योगी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रीगण 29 सितंबर को इसका भूमि पूजन भी करेंगे। और खबर देखिए दोस्तों बिहार के कृषि विभाग को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। बिहार कृषि ऐप को भी राष्ट्रीय पहचान मिली है। बिहार कृषि ऐप राज्य के किसानों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस पर कई सारी सुविधाएं भी मिलेगी अब किसान भाई लोगों को। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीते दिन राज्य के 33 जिलों में 1300 योजनाओं का शिलान्यास किया। करीब 770 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर, है ना। और वहीं खबर देखिए भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों की अभी नो एंट्री की तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। नो टाइम जारी किया। 23 अक्टूबर 2025 तक भारत के इंडियन एयर स्पेस में पाकिस्तानी विमान नहीं उड़ पाएंगे, है ना। और खबर देखिए नवरात्रि पर दिल्ली में भी उठी मीट की दुकानें बंद करने की मांग। एक विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा। विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने। वहीं खबर है भारतीय नौसेना की भी ताकत अब दुगनी होगी। बनने जा रहे 4 एडवांस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स भी। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन नेवी में आपको ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट के बारे में। वहीं खबर देखिए न्यूयॉर्क में UNGA सत्र के दौरान मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। मोरक्को में उन्होंने पाकिस्तान
को ये सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पीओके की चिंता नहीं है, लोग खुद कहेंगे मैं भी भारत हूँ। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ। एक रिटायर्ड बैंकर से ठगे 23 करोड़ रुपए, 1.5 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा। दिल्ली में ये साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। आए दिन मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि सावधान रहें ऐसे ठगों से। एक कॉल के जरिए फ्रॉड की शुरुआत हुई। वहीं आरएसएस देश भर में पंच परिवर्तन के तहत चलाएगा अभियान। शताब्दी वर्ष पर होगा ऐलान, जन जन तक पहुंचेंगे संघ के विचार। 2 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी, जो कि विजयदशमी तक मनाया जाएगा। वहीं देखिए राजस्थान को भी मिली 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। राजस्थान जोधपुर बीकानेर से लेकर दिल्ली के बीच ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा रेलवे। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में धुरवा समाज के लिए 5 जगहों पर बनाया जाएगा डोम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 75 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। इस परियोजना को लेकर देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मेट्रो फेज 2 में होंगे 7 अंडरग्राउंड स्टेशन, जल्दी शुरू होगा काम भी। और यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 12 जिलों से गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे और जल्दी इसको आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा ना। वहीं दिल्ली नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच भी बनेगा एक और एक्सप्रेसवे, 30 मिनट में पूरा हो जाएगा, 2 घंटे का सफर भी। और देखिए त्योहारी सीजन में रेलवे की तरफ से भी आम लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। भगत की कोठी दानापुर वीकली ट्रेन के अतिरिक्त फेरे से यात्रियों की सुविधा भी आसान हो गई है। और खबर है साल 2028 तक भारतीय नेवी पर होगी 150 वॉरशिप। आत्मनिर्भर नेवी बनने की रफ्तार भी सरकार बढ़ाने जा रही है। और खबर आ रही दोस्तों, यूपी प्रयागराज में हल्के वाहनों के लिए 25 सितंबर से खुलेगा फाफा मऊ पुल। भारी वाहनों के लिए इसको 30 सितंबर से इजाजत मिलेगी। और वहीं देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर बड़ी बात कहते हुए चीन का कनेक्शन भी निकाला। रूसी राष्ट्रपति का कहना कि रूस अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की सीमा तय करने वाले समझौते का पालन अगले 1 साल तक और करेगा। उसके बाद ये समझौता न्यू स्टार्ट संधि है और 5 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के कारण स्कूल परीक्षाओं में बड़ा फेरबदल किया गया। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करके आदेश भी जारी किया, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है यूपी नोएडा में जल्दी बनेगा भगवान परशुराम का भवन, युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण भी। हरियाणा में पुलिस भी खुद हो गई साइबर फ्रॉड की शिकार। हैकर ने एक पुलिस कर्मचारी का भी बैंक अकाउंट खाली कर दिया। देखिए आए दिन कितनी साइबर फ्रॉड की घटनाएं देखने को मिलती है, मैं आपको बताता रहता हूँ अपडेट। और वहीं रेल यात्रियों के लिए खबर है 22 से 26 सितंबर के बीच दून और पूर्वांचल एक्सप्रेस समेत कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी। यूपी गोरखपुर डोमिनगढ़ तीसरी लाइन से समेत इन रूटों पर ट्रेन सेवाएं रद्द रहेगी, है ना। और देखिए दिल्ली एम्स में अब नाजुक अंगों की फ्री में जांच करा पाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए ये नई स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। अमेरिकी टैरिफ के बाद रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका को 0 टैरिफ वस्तुओं का निर्यात बीते 3 महीने में 42% गिरा, जबकि 50% टैरिफ वाली वस्तुओं के निर्यात में सिर्फ 11% ही गिरावट देखने को मिली है ना। और वहीं देखिए हरियाणा में बीजेपी पीएम संकट मोचन सरकार नाम से संगठन बनाकर लोगों के साथ ठगी की गई। नौकरी लगवाने के नाम पर 5-5 लाख रुपए ठगे। ऐसे बदमाशों से भी आप सावधान रहें। वहीं खबर है बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने की तैयारी। मुख्य चुनाव आयुक्त इस सप्ताह बिहार के दौरे पर जाएंगे और जल्दी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश शिमला में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में शिमला की 10 पंचायतों का चयन हुआ। इन पंचायतों को 1-1 करोड़ तक का इनाम भी दिया जाएगा। और खबर है दोस्तों, पंजाब में भी 374 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे में 4.5 किलो हेरोइन बरामद हुई। पंजाब पुलिस की कार्रवाई में 89 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं देखिए कोयला कर्मचारियों को बड़ा झटका। कोर्ट ने बोनस को लेकर निर्देश दिया और इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिससे 2,20,000 श्रमिकों के बोनस पर संकट छा गया है। और वहीं देखिए दोस्तों बिहार पटना वासियों के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने बड़ी सौगात दी। 15 करोड़ की लागत से बने मौर्य मंडप का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। सभी एजुकेशनल संस्थाओं से यूपी की योगी सरकार ने आवेदन भी मांगे, इसको लेकर देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी भी। वहीं उत्तर प्रदेश में 16 स्थानों पर नमो मैराथन में खूब दौड़े युवा। फिटनेस स्वास्थ्य और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर देखिए यूपी प्रयागराज में किसानों की फसलों के नुकसान पर खबर आ रही है। बाढ़ में बह गई 7,000 किसानों की फसलें। 6 महीने में आपदा से 125 जाने भी गई। अब यूपी की योगी सरकार इन सभी को सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उत्तर प्रदेश मथुरा का दौरा किया। बांके बिहारी समेत इन मंदिरों में नहीं मिलेगा प्रवेश। आसमान में पतंग उड़ाने पर भी रोक लगाई गई राष्ट्रपति के दौरे के चलते। और उत्तराखंड में देखिए कार्यकारिणी बैठक के बाद भाजपा ने सभी जिलों के प्रभारी सह प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बोले कि किसानों के नुकसान का मुआवजा सत्यापन के बाद ही मिल पाएगा। जमीन पर जो खेती कर रहा वही इस मुआवजे का हकदार है। और वहीं देखिए एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन समेत कई तकनीकों से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। इंडियन नेवी को लेकर भी गवर्नमेंट का प्लान है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि भारत में कैंसर के मामलों में जांच में विलंब की वजह से 70% मौतें ज्यादा हो रही है। मतलब लोग बाग कैंसर होने की स्थितियों में जांच ही नहीं करवाते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेज में पता
पता नहीं चल पाता है। यही वजह है कि कैंसर की वजह से ज्यादातर लोगों की जान चली जाती है। और पंजाब में पराली जलाने से रोकने के लिए भी पंजाब सरकार ने अब कसी कमर 500 करोड़ का एक्शन प्लान बनाया गया। रडार पर रहेंगे पंजाब के 11,624 गांव भी हैं। और वही खबर है दोस्तों, बिहार में 26,000 रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। बीपीएससी को भेजा जाएगा प्रस्ताव भी। जल्द ही टीचर्स की नई रिक्रूटमेंट आने वाली है। और वही देखिए, जीएसटी सुधार को लेकर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी कहना कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जीडीपी 20 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। और वहीं जीएसटी बचत उत्सव के अभियान की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने पत्र में नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह भी किया। और खबर है, भारत और एडीबी ने भी असम में शहरी सेवाओं के उन्नयन के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वही देखिए, आयुष मंत्रालय 23 सितंबर को आज 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाएगा। और खबर आ रही कि भारत का हेयर केयर बाजार 2030 तक 3 गुना बढ़कर $15 बिलियन तक पहुंच जाएगा। वहीं देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पहली बार तीनों सेनाओं की अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन भी किया। भारत और ब्राजील ने कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए मैत्री 2.0 अभियान लॉन्च किया। देश के उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी के भाषण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका भी विमोचन किया। और टेक न्यूज से खबर आ रही, मेटा की एआई प्रणाली लामा को अमेरिकी सरकारी एजेंसियों द्वारा भी उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। वहीं भारत के बिजनेस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का ऑनलाइन घरेलू सर्विसेज मार्केट भी 8,800 करोड़ का होगा। अगले 5 साल में यह डेवलपमेंट दिखेगा। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, तिरुपति बालाजी मंदिर में दान पेटी से 100 करोड़ की चोरी का आरोप लगा। एक बीजेपी नेता ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। शादी को नुकसान पहुंचाने वाली थर्ड पार्टी से मुआवजा लेना जायज है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और हाल ही में पीएम मोदी ने समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी गुजरात दौरे के दौरान 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्क रेटिंग 3.0 का शुभारंभ किया। और भारत ने कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार भी हासिल किए हैं। वहीं देखिए, स्मृति मंदाना ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, बनी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम का अनावरण भी किया गया। वहीं खेल जगत से एक और खबर है, आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मैंने कांग्रेट्स इनको। ओके, और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में देर रात 4,500 प्रिंसिपल के तबादले किए गए। शिक्षा विभाग ने 508 पेज की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। वहीं राजस्थान जयपुर से इंदौर, बंगलुरु, देहरादून की नई फ्लाइट शुरू हुई। 6 नवंबर से दिल्ली मुंबई के बीच भी स्पाइसजेट स्पेशल विमान सेवा शुरू करेगा। और देखिए, राजस्थान में पहली बार लेन सिस्टम फॉलो नहीं करने पर भी ट्रैफिक विभाग ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले शनिवार को राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगी। और छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए, ओबीसी के लिए बड़ी पहल, स्थानीय चुनाव में 50% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को। शिक्षा रोजगार पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में दशहरा दिवाली में 16 दिन बंद रहेंगे स्कूल। आने वाले कुछ दिनों में छुट्टियों को लेकर ये ऑर्डर जारी किए हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सनौला में संभावित दौरा किया। 25 सितंबर को सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं देखिए, बिहार चुनाव में शराब तस्करी रोकने की भी तैयारी की जा रही है। 23 जिलों में 393 चेक पोस्ट लगाए गए। और देखिए, बिहार में 17 साल बाद गांधी मैदान में रामलीला का आयोजन भी किया गया। गिरिराज सिंह और नंद किशोर यादव ने इसका उद्घाटन किया। वहीं दोस्तों, झारखंड में मौसम पर खबर आ रही है। दुर्गा पूजा में झारखंड में झमाझम बारिश का अलर्ट है। बंगाल के खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है। इसके चलते 24 और 25 सितंबर को 7 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। और देखिए, हरियाणा राज्य में छोटे उद्यमियों पर मेहरबान हुई हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। मुख्यमंत्री बोले कि एमएसएमई विभाग बनाया गया। स्टार्टअप के लिए जीएसटी सेल गठित किया गया। केंद्र सरकार भी 3,000 रुपए दे रहा है। वैसे हरियाणा के 2 विभागों में अभी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। और पंजाब में भी लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने बड़ी घोषणा की। आज से ही पंजाब के 2 जिलों में इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहे हैं। और वहीं देखिए, हरियाणा में वीटा डेयरी ने भी अपने दूध, घी, पनीर के रेट घटा दिए हैं। जीएसटी कटौती का असर देखने को मिला। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के 1121 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज 23 सितंबर है, तो इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। और वही दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी की 13,294 भर्तियों की डेट वगैरह बढ़ चुकी है। मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। और स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर भी अच्छी खबर है। अदानी ग्रुप आईआईएम कोलकाता के स्टूडेंट को देगा छात्रवृत्ति। अदानी एक्सेलरेटेड लीडरशिप प्रोग्राम की भी घोषणा हुई है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष और तुला राशि वालों को धन लाभ के योग हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को भी तनाव से राहत मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के दौरे पर गए हुए हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देकर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर फीचर होने का मौका पा सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।